अष्टविनायक मंदिर शांति पैलेस के पीछे वड़नगर बाईपास रोड उज्जैन में संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति उज्जैन द्वारा आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा महोत्सव के 5वें दिन में व्यासपीठ से ज्योतिषाचार्य पंडित अजय शंकर तिवारी जी ने राम वन गमन केवट प्रसंग और भरत मिलाप का प्रसंग श्रद्धालुओं के सामने रखा। कथा व्यास पंडित अजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि कल तक हमने सीताराम विवाह का आनंद लिया और आज की कथा है त्याग की, प्रेम की और मर्यादा की। अयोध्या में राम के रास तिलक की तैयारी थी, पर विधि को कुछ और मंजूर था। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम ने पिता का वचन रखने के लिए हंसते हंसते राजपाट त्याग दिया। माता सीता और भैया लक्ष्मण भी उनके साथ वन को चल पड़े। जाते समय राम ने कहा, पिता का वचन ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। यह है मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श। केवट प्रसंग, राम लक्ष्मण और माता सीता तीनों गंगा तट पर पहुंचे। सामने केवट खड़ा था। केवट बोला, प्रभु सुना है आपके चरण रज से पत्थर की शिला नारी बन गई थी। मेरी तो नाव ही लकड़ी की है। पहले चरण धोऊंगा फिर नाव में बैठाऊंगा। केवट ने प्रेम से प्रभु के चरण पखारे, चरणामृत पिया। उस भोले केवट को भगवान ने पार उतारा तो भगवान राम ने उसे मोक्ष का वरदान दिया। भरत मिलाप, इधर अयोध्या में राजा दशरथ ने राम वियोग में प्राण त्याग दिए। ननिहाल से लौटे भरत को जब सच्चाई पता चली तो वे दौड़कर चित्रकूट पहुंचे। राम को मनाने लगे, भैया अयोध्या लौट चलो, ये राज आपका है। पर राम ने पिता का वचन निभाने की बात कही। भरत ने राम की खड़ाओं सिर पर रख कर ले आए और 14 वर्ष तक उन्हीं खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का राज चलाया। ये है भाई भाई के प्रति प्रेम। अंत में कथा विश्राम के पश्चात अब महाआरती की गई और पधारे सभी गणमान्य अतिथियों का समिति द्वारा माला व दुपट्टा उड़ाकर सम्मान स्वागत किया गया। महाआरती के पश्चात सभी भक्तजनों ने पंक्तिबद्ध होकर प्रसादी ग्रहण की। संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति द्वारा अष्टविनायक सिद्ध क्षेत्र में पंडित अजय शंकर तिवारी जी व्यासपीठ से श्री राम कथा का श्रवण हम सभी भक्तों को यहाँ पर करवा रहे हैं। निश्चित ही अधिक मास में सभी प्रकार की कथाओं का अपना एक अलग महत्व होता है और उसी के अंतर्गत ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारियों ने यहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन किया गया। मैं उन्हें अपनी ओर से बधाई देता हूँ। आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया, सम्मानित किया गया। भगवान श्री राम का चरित्र हम सबके जीवन में प्रेरणादायी है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन चरित्र में एक आदर्श भाई, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श बेटा, सभी प्रकार के उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों के साथ में जीवन को चरितार्थ करते हुए समाज को एक दिशा देने का काम किया, जिसका अनुसरण हम सब सनातनी धर्म में सारे लोग कर रहे हैं। इस कथा श्रवण से सभी समाज में सभी प्रकार के लोगों तक ये बात पहुँचे, सनातन धर्म में हमारी संस्कृति, हमारा व्यवहार हम किस प्रकार से रखें, कथा के माध्यम से घर घर तक पहुँचता है। तो मैं पूरी समिति को अपनी ओर से हमारे गुरुजी पंडित अजय शंकर तिवारी जी इनके मुखारविंद से यह कथा श्रवण करवाई जा रही है, उन्हें प्रणाम करते हुए सभी समाजजनों को अपनी ओर से बधाई देता हूं। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ में आपने यहां पर कथा महोत्सव का आयोजन रखा गया, निश्चित ही आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी बाबा महाकाल और भगवान श्री राम से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के द्वारा आयोजित श्री राम कथा महोत्सव का आज 5वां दिन था और 5वें दिन राम केवट प्रसंग में केवट प्रसंग का वर्णन किया गया। उसके अलावा भरत मिलाप का भी पंडित अजय शंकर तिवारी जी द्वारा बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण और वर्णन किया गया। काफ़ी श्रोताओं ने उसका लाभ लिया, पुण्य लाभ लिया। और आज विशेष रूप से राजेश शर्मा की श्रीमती राखी शर्मा एवं महाकाल नित्य भस्मारती की दिव्या भदौरिया एवं कांता जी, सविता जी एवं जागृति जी द्वारा सौभाग्य के प्रतीक मेहंदी का वितरण किया गया और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका, हम आज उनको धन्यवाद देते हैं। और इस तरह से आज का प्रसंग समाप्त हुआ। धन्यवाद। प्रेम उपाध्याय।